हेलो दोस्तों, क्या आप भी इंटरनल ऑडिटर बनना चाहते हो या फिर एक एडवांस लेवल ऑडिटर? देखो, एक बात याद रखो, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो इंसान एआई यूज़ नहीं करता उसको ज़रूर रिप्लेस कर दिया जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसा P2P ऑडिट प्रॉम्प्ट दिखाने वाला हूँ जो आपका पूरा प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट, इंडेंट से लेकर पेमेंट तक साइकिल का ऑडिट कवर करता है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप 5 फेज में ये ऑडिट प्रॉम्प्ट है। सबसे बड़ी बात, ये प्रॉम्प्ट आप हर क्लाइंट के लिए यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉम्प्ट आपसे क्लाइंट के कॉन्टेक्स्ट में ही इनपुट मांगता है। मतलब एक ही प्रॉम्प्ट से मल्टीपल क्लाइंट्स एंड मल्टीपल ऑडिट्स। एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, सेंसिटिव इन्फो कभी शेयर मत करो। क्लाइंट का नाम अगर वो इनपुट में पूछता है तो ABC डालो, XYZ डालो, या आपको जो नाम आता है वो डालो, बट एक्चुअल नाम मत डालिए। ERP का नाम पूछता है तो जो है वो एक्चुअल बता दीजिए, क्योंकि उसके हिसाब से वो आपको इनपुट बना के देगा, आउटपुट बना के देगा। तो ERP का नाम है, टर्नओवर है, ये सारी चीज़। अगर आप क्लाइंट का नाम नहीं डालते हो तो ये बाकी की जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ डेटा है। क्लाइंट का नाम डालते हो तो देन इट बिकम्स एन इन्फॉर्मेशन। लेकिन और इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ हो सकता है। और हाँ, ये प्रॉम्प्ट सिर्फ चैट जीपीटी के लिए ही नहीं है। जेमिनी, क्लॉड या जो भी एआई टूल आप यूज़ करते हो उसमें चलेगा। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रॉम्प्ट आपके ऑडिट को किस तरह नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। मैंने ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला है। मैंने एक्चुअली ये 5 फेज में प्रॉम्प्ट डाला है, तो लेकिन मैंने सिर्फ एक ही फेज को कवर किया हुआ है। अब आप देखो कि फेज 1 में अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग, P2P RBI है। RBI का ए का फुल फॉर्म है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। अब उसने P2P एक प्रोसेस है, उसके सब प्रोसेस उसने आपको मैप करके दे दिए है। नहीं तो भी फिर भी कंप्लीट 10 प्रोसेस उसने हमको दिए हैं। ओके, और ये सारे प्रोसेस मैंने चेक किए कि सबसे पहले तो क्या होता है, PR रेज होता है, फिर PR के बेसिस पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होता है, जो RFQ, RFP या कंपेरेटिव आप बनाते हो। फिर बाद में अगर वो वेंडर आपके पास है तो वो वेंडर से लिया जाता है, या तो वेंडर ऑनबोर्डिंग होता है, फिर PO होता है। PO के बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वेंडर के साथ में। फिर GRN है, GRN के बाद इनवॉइस होता है, इनवॉइस के बाद पेमेंट प्रोसेस होता है, या तो रिटर्न, क्रेडिट नोट, एडजस्टमेंट्स, ये अलग से ऊपर से दिया है। एंड देन यू डू रिपोर्टिंग, रिकन्सिलेशन एंड टैक्स कंप्लायंस। तो इसने 10 सब प्रोसेस आपको बना के दे दिए, जो सिंपली आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास जो 10 प्रोसेस आते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप ऑलरेडी एक ऑडिटर हो तो आपको तो ये सारे प्रोसेस पता ही है, लेकिन इसमें से और भी डिटेल, स्टेक होल्डर्स कौन है, कैसा है ये, और भी आपकी कॉन्फिडेंस को और भी इम्प्रूव करता है। और आप ऑलरेडी एन इंटरनल ऑडिटर नहीं हो तो आपको ये 10 प्रोसेस जो नॉर्मल कॉमन प्रोसेसेस है, ये होने ही चाहिए कोई भी कंपनी में, वो सीधा आपको दे देता है। दिस इज़ फैंटास्टिक। सेकंड, फिर ये बता रहा है हमको कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ P2P ऑडिट का क्या है, मतलब ऑडिट लेंस, एक्चुअल में ऑडिट में आपको क्या करना है। देन ये दूसरे पार्ट में हमको बताता है, बाकी के नेक्स्ट पार्ट में ये ऐसा हमको बता रहा है कि वेंडर मास्टर एंड ऑनबोर्डिंग, मतलब ये विथ दिस प्रॉम्प्ट इज ऑल्सो शोइंग अस कि इनहेरेंट रिस्क क्या है, की कंट्रोल्स क्या है, और इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोल फेलियर क्या क्या हो सकता है। इसने सुपर्ब इंफॉर्मेशन और या आउटपुट दिया हुआ है कि वेंडर मास्टर एंड ऑन बोर्डिंग के अंदर क्या की कंट्रोल, क्या की रिस्क होता है, और क्या इंडिकेटर्स है जो कंट्रोल फेलियर्स के। ओके, कि गोस्ट और फ्रॉडुलेंट वेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप कैसे उसको चेक करोगे, आपको कैसे पता लगेगा, जैसे मैनी वेंडर्स विद सेम बैंक और एड्रेस। क्या फैंटास्टिक दिस प्रॉम्प्ट इज। फिर बाद में उसने अनऑथोराइज और इम्प्रॉपर चेंजेस टू वेंडर बैंक डिटेल्स, दिस इज ऑल्सो हाई रिस्क मैट्रिक्स, जो बोलते हैं हाई, जो इनहेरेंट रिस्क है। ओके, तो सीधा उसने ये बता दिया। फिर रिक्विजिशन में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, या रिक्विजिशन के अंदर आपको क्या चेक करना चाहिए, कौन से कंट्रोल्स चेक करने चाहिए। इसने अभी KRIs, मतलब की रिस्क एंड इंडिकेटर्स फॉर कंट्रोल फेलियर्स में राइजिंग परसेंटेज ऑफ PO लेस स्पेंड। ओके, फ्रीक्वेंट exceptional approvals, many invoices coded to generic accounts. So these are all the key risk indicators of control failures जो हमें चेक करने हैं इंटरनल ऑडिट करते वक्त। तो इसने सारे फ्रेंड्स, इसने सारे ऐसे ऐसे कंट्रोल्स आपको दे दिए हैं। टोटल इसने
नहीं तो भी फिर भी 18 कंट्रोल्स आपको ऐसे दिए हुए हैं कि 18 के 18 कंट्रोल्स अगर आपने चेक कर लिए कि तो आपका ऑडिट ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपने इतने ऑडिट के स्ट्रांग पॉइंट्स आप बता सकते हो क्लाइंट को, आप कितना वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने क्लाइंट को, और टॉप ऑफ दैट कि इसने आपको वो सारे हिंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे एक्चुअल में हर कंपनी में वो प्रॉब्लम होती है। सिर्फ आपको वही चेक करना है जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, और नहीं मिलती है तो आप सेटिस्फैक्ट्री या फाउंड टू बी करेक्ट का रिपोर्ट दे सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑडिट करने का टाइम है, आपका जो ऑडिट रिस्क है, वो ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा, और आप एग्जैक्टली वही चीज़ पे पॉइंट करोगे जो आपको चेक करना है। सजेस्टेड फेज भी दिया है कि फेज 1 में आप ऑडिट अप्रोच कैसा रखो। वाओ, फैंटास्टिक। क्विक विंस, क्या 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 चीज़ आप फटाक से फास्ट कर सकते हो जिसका इमीडिएट ROI है। कि इंट्रोड्यूस ऑटोमेटेड डुप्लीकेट इनवॉइस डिटेक्शन के है, उसमें कैसा सिस्टम, क्या कंट्रोल्स लगाया है कंपनी में अपने ERP में। देन फोकस ऑन मास्टर डेटा एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी फर्स्ट, वो ये भी आपको दे रहा है कि ये सारे ऐसे जो की पॉइंट्स है जो आपको देखने हैं, जिससे आपका ये फुल आपका जो ऑडिट है उसका ऑडिट का स्पीड भी बढ़ जाएगा, ऑडिट का एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा, और ऑडिट जो है वो एकदम फुल क्वालिटी, क्रिस्प क्वालिटी ऑडिट होगा। और टॉप ऑफ दैट कि ये भी बता रहे हैं आपको कि 1 पेज राशि प्लस प्रोसेस मैप भी वो आपको बना के दे देगा बेस्ड ऑन द इनपुट यू प्रोवाइड टू हिम। So friends, thank you very much. You can have this, you can buy this prompt from this promptnest.in. Okay.